One, two, three, come on. Come on, come on. सो हे गाइस, दिस इज अमृत एंड यू आर वाचिंग धमाका स्टडी। आज का जो हम लोग का मेन टॉपिक है वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। देखिए, ये जो हम लोग का टॉपिक है ना, ये दिखने में तो बहुत ज़्यादा हार्ड लगता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लीजिए आ गया इन द एग्जामिनेशन √2 को रिप्रेजेंट कीजिए ऑन द नंबर लाइन, तो सब कुछ सोचता है अरे बाप रे बाप, अब तक तो 3/2 रिप्रेजेंट हो नहीं रहा था, अब √2 आ गया। और इससे भयानक तो ये लगता है √11.5 को रिप्रेजेंट कीजिए, अब ये हो रहा था अरे अब यहाँ पे नॉर्मल तो ही नहीं पड़ था, अब डेसिमल आ गया। तो हम लोग के साथ बस एक ही इमोजी बनता है, ये वाला। चलिए अब मैं बताता हूँ इन सब को कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखिए, चिंता की कोई भी बात नहीं है, ठीक है। इस केस में ना बस एक चीज़ यूज होता है, उस चीज़ का नाम है अपना पाइथागोरस थ्योरम। अपने पाइथागोरस मैथमेटिशियन सर जिंदाबाद इन सब केस में, ठीक है। तो देखिए, पाइथागोरस थ्योरम नहीं पता है क्या कह दिए भाई, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। लास्ट वीडियो पाइथागोरस पे थी, 25 मिनट का वीडियो है, बिल्कुल A to Z बेसिक से लेके हायर तक ईजीएस्ट वे में बताए हैं, ठीक है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो उसके पहले मैं बता दूं, ये जो इरेशनल नंबर वाला है, अभी एक बार और बता रहा हूँ आप लोगों को। एक बार अगर ये आप समझ लेंगे तो लाइफ टाइम की बात कर रहा हूँ, लाइफ टाइम में कभी नहीं भूलेंगे। लेकिन अगर नहीं समझेंगे तो बस यही देख के कंफ्यूज रहेंगे, अरे बाप रे बाप, इतना हार्ड इतना हार्ड। सो कम ऑन द टॉपिक। तो देखिए गाइस, सबसे पहले ध्यान देने वाली बात क्या है, दो चीज सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है, ध्यान से दिमाग में बैठा लीजिए। व्हाट इज नंबर लाइन। ये देखिए, बहुत बार एग्जाम में होता क्या है कि लोग कहते हैं मेरा सब चीज़ सही था, लेकिन यही गलत होता है। नंबर लाइन बना के आ जाएंगे ऐसे, ये कौन सी लाइन है, ये तो लाइन सेगमेंट हो गई। नंबर लाइन एक बार बताइए, दो गलतियां एग्जाम में होती है। पहला तो लाइन ही नहीं बनता है, लाइन यानी कि ये, लाइन यानी कि ये, इट मीन्स लाइन। दोनों छोर पर, दोनों साइड्स पर हमेशा ये वाला जो निशान आपको दिख रहा है ना, ये वाला निशान होना चाहिए। इस निशान का मतलब आपको पता है क्या होता है? इस निशान का मतलब होता है इस साइन का कि लाइन जितना चाहे उतना इनफाइनाइट आगे बढ़ाई जा सकती है, ठीक है। और बट अगर हम सिर्फ और सिर्फ ऐसे वाली लाइन बना देंगे तो एक लाइन सेगमेंट होती है, ये फिक्स होती है। ये मतलब कि मान लीजिए 5.3 सेंटीमीटर का ये लाइन सेगमेंट होगा, 2.3 का होगा, कितने का भी हो सकता है। ये फाइनाइट होती है, निश्चित होती है। बट ये वाली होती है, ये लगाना बहुत जरूरी है, जो कि दर्शाता है ये इनफाइनाइट है, ठीक है। ये पहली चीज़ थी। एग्जाम में हमेशा याद रखिएगा, ये वाली चीज़ कीजिएगा, नहीं तो 3 में से 2 नंबर तक भगा देगा टीचर, ठीक है। अब देखिए, हमेशा जो लाइन बनाएंगे उसके जस्ट बीच में जीरो लेंगे। मैं नॉर्मल आपके बारे में, नॉर्मल जो है नॉर्मल बता रही हूँ, ओरिजिन लेंगे जीरो, ठीक है। नॉर्मल जो चीज़ें होती हैं नंबर लाइन पे, वो चीज़ बता रहा हूँ अभी। अब देखिए, इसके बाद राइट साइड में, इसके बाद अपने राइट हैंड साइड में पॉजिटिव नंबर लेंगे, पॉजिटिव नंबर लेंगे, और लेफ्ट साइड वाले में नेगेटिव नंबर लेंगे। नेगेटिव इंटीजर्स बोलते हैं उसको। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव का क्या चक्कर है भाई, देखिए, जीरो के बाद में 1 2 3 4 ये सब जो होगा लाइन वाइज राइट साइड में लिखा जाएगा, ठीक है। ये बेसिक से आप लोग को पता होगा, मैं बस रिकैप ले रहा हूँ इस चीज़ का, ठीक है। और ये जीरो के लेफ्ट साइड में -1 -2 -3 -4 ऐसे डॉट इनफाइनाइट होगा, ठीक है। अब देखने वाली बात क्या है इस चीज़ में, अब तीसरा नोट करने वाला पॉइंट क्या है। ये तो 2 पॉइंट था। पहला पॉइंट क्या था, हमेशा साइन कभी मत भूलिएगा। दूसरा पॉइंट था पॉजिटिव इधर, नेगेटिव इधर। और तीसरा जो पॉइंट था वो ध्यान से सुन लीजिएगा। एग्जामिनेशन हॉल में क्या होता है, ये नंबर लाइन तो बना देते हैं, ठीक है। अब उसके बाद ऐसे कर देते हैं बच्चे, स्टूडेंट ऐसे करते हैं, 1 यहाँ 2 यहाँ, -1 यहाँ 2 यहाँ, -2 यहाँ, -3 एकदम सकते। ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे भी ये गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। होता क्या है, नंबर लाइन का मतलब क्या होता है मैं आपको समझा रहा हूँ। पहले समझ लीजिए, पहले बेसिक्स का अंडरस्टैंडिंग, बेसिक आपका मजबूत होना चाहिए। ये हम ओरिजिन जीरो ले लिए, इसके बाद से एक फिक्स डिस्टेंस पे 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस हो सकता है, 2 सेंटीमीटर का हो सकता है, 3 सेंटीमीटर का। कोई ज़रूरी नहीं है कि 0 और 1 के बीच में 1 सेंटीमीटर का गैप होगा, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। बट हाँ, एक इसके लिए शर्त है। शर्त क्या है कि अगर इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 जितनी भी है, उतनी ही सबके बीच में डिस्टेंस होगी। मान लीजिए इन दोनों के बीच में 2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस है, तो 1 और 2 के बीच में भी कितने सेंटीमीटर की डिस्टेंस होगी,
1 और 2 के बीच में कितने की होगी 2 सेंटीमीटर की। 2 से 3 के बीच में कितनी होगी 2 सेंटीमीटर की। यानी कि एक फिक्स यूनिट लेके चलना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि इन दोनों को सटा दिए अब इन दोनों को दूर कर दिए, इन दोनों को सटा दिए इन दोनों को दूर कर दिए, फिर सटा दिए, ऐसा होगा तो भैया नंबर कटेगा, ठीक है। बात समझिएगा, समझ वाली बात है। अब वही चीज़ इधर भी होगा। अब 0 से 2 सेंटीमीटर का गैप लेंगे और यहाँ पे -1 ले लेंगे। अब -1 से 2 सेंटीमीटर का गैप लेंगे और यहाँ पे -2 कर देंगे। यानी कि देयर शुड बी अ फिक्स यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। ये नोट करने वाली बात है, ठीक है। सो कमन ऑन द आवर मेन टॉपिक हाउ टू रिप्रेजेंट एन इरेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। लेकिन उसके पहले एक चीज़ जान जाइए, आपको ये पता होना जरूरी है। ये मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको रेशनल नंबर, जैसे मान लीजिए मैं बोल दिया हाउ टू रिप्रेजेंट 3/2 ऑन नंबर लाइन, हाउ टू रिप्रेजेंट इट, तो ये सब बेसिक्स है, ठीक है। इसका इसमें कोई रोल नहीं है, इसका मतलब इरेशनल नंबर वाले में कोई रोल नहीं है। बट हाँ, आप इसको पता कर लीजिए। हालांकि मुझे वीडियो जो है 20 मिनट की बनानी है और वीडियो पे मुझे मेन फोकस जो करना है वो इरेशनल नंबर पे करना है, इरेशनल नंबर पे करना है, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा जोर नहीं देने वाला हूँ, ठीक है। सब बेसिक्स है। और ये सब जो एग्ज़ाम की मतलब कि जो एग्ज़ाम की मतलब नज़र से जो मेन चीज़ थी, जो 3 पॉइंट मैं आपको बताया हूँ, फिर रिपीट कर दे रहा हूँ कि देयर शुड बी अ फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। सेकेंड हम लोग का क्या था, there should be a sign on both side of the line। ये वाली साइन जो कि क्या शो करे कि ये लाइन इनफाइनाइट डिस्टेंस तक क्या हो सकती है, बढ़ाई जा सकती है, ठीक है। और तीसरा मैं क्या बताया, तीसरा मैंने आपको ये बताया कि इसके राइट साइड के जो नंबर्स होंगे वो पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे और मतलब पॉजिटिव होंगे, और जो इसके लेफ्ट साइड के नंबर होंगे जीरो को ओरिजिन लेते हैं, यानी कि यहीं से शुरू करते हैं, और जो लेफ्ट साइड के होंगे वो नेगेटिव होंगे। सो कमन ऑन आवर मेन टॉपिक हाउ टू रिप्रेजेंट एन इरेशनल नंबर फ्रॉम ऑन द नंबर लाइन। अब तक मैं आपका सिर्फ बेस बना रहा था। जैसे होता है ना कि बिल्डिंग बनाते हैं तो नींव बनाना मजबूत जरूरी होता है। अब नींव के थोड़ा ना बिल्डिंग बना देंगे, बिल्डिंग गिर जाएगी। ये बेसिक्स था। सो कमन ऑन आवर मेन टॉपिक हाउ टू रिप्रेजेंट एन इरेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। तो देखिए, अब मैं आपको सबसे पहले ही बता दूं कि द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन इरेशनल नंबर ऑन अ नंबर लाइन इज टोटली बेस्ड ऑन द फैक्ट ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। एंड व्हाट वाज पाइथागोरस थ्योरम। अब देखिए, पाइथागोरस थ्योरम को मैं अच्छे से बिल्कुल डिस्कस किया हूँ पिछले वीडियो लेक्चर में, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके देख लीजिए। दावे के साथ कह रहा हूँ, पाइथागोरस थ्योरम बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं हो सकता आपको समझ में नहीं आता। बवाल वीडियो बनाया हूँ। चलिए, तो अब इस पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, अगर देख लिए हो तो। देखिए, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल की हाइपोटेनस, एस मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर विल इक्वल टू कितना होगा, बेस का स्क्वायर प्लस उसके हाइट का स्क्वायर। एक रिकैप ले रहा हूँ पाइथागोरस थ्योरम का। तो देखिए, ये जो होता है, यहाँ पे हम हाइट की जगह परपेंडिकुलर लिख लेते हैं, ज़्यादा मतलब सटीक रहता है, परपेंडिकुलर। देखिए, ये राइट एंगल ट्रायंगल में ये हमारा जो राइट एंगल जहाँ बन रहा है उसकी इन फ्रंट वाली साइड, यानी कि उसकी जस्ट सामने वाली साइड हाइपोटेनस कहलाती है। और इन दोनों में से किसी को भी हम परपेंडिकुलर ले सकते हैं, किसी को बेस ले सकते हैं, इसको भी बेस ले सकते हैं, इसको परपेंडिकुलर ले सकते हैं। पाइथागोरस हमारे एक मैथमेटिशियन थे जो कि बोले थे कि इस पर मतलब इस साइड, इसका जो साइड है इसके मेजर का जो मतलब स्क्वायर होगा विल इक्वल टू कितना होगा, इन दोनों के स्क्वायर का सम होगा। अब देखिए, टोटली इसी फैक्ट पर मेरे भाई पूरा का पूरा रिप्रेजेंटेशन टिका हुआ है। आइए बताते हैं कैसे। देखिए, क्वेश्चन आ गया, √2 को रिप्रेजेंट कीजिए। कुछ नहीं करना है, मतलब करना है ऐसी बात नहीं है, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करेंगे नंबर नहीं मिलेगा। देखिए, मान लीजिए आ गया √2 को, हाउ टू रिप्रेजेंट √2 ऑन नंबर लाइन। सबसे सिंपल, भूल जाइए रूट। आपको सबसे पहले कंफ्यूजन होगा कि भाई रूट क्या है, तो जनरली मैं आपको बताता हूँ कि रूट ही को आप भूल जाइए। आप नॉर्मली इसको 2 लिख दीजिए, ठीक है। रूट को दिमाग से निकाल दिए। अब इस 2 को कोई ऐसा दो नंबर सोचिए अपने दिमाग में, जिन दोनों का ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। इस 2 को कोई ऐसा 2 नंबर अपने दिमाग में सोचिए जिन दोनों का अगर हम स्क्वायर निकाल के जोड़ दे तो 2 आ जाएगा। सोचिए, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, अगर आप सोच सकते हैं तो फिर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, दोनों मिलकर कितना हो जाएगा 1 + 1 = 2 हो जाएगा। अब देखिए कैसे मैं क्या कर रहा हूँ उस चीज़ को समझिए। √2 के लिए ध्यान से देखिएगा, √2 के लिए नॉर्मल हम एक नंबर लाइन लेंगे, ठीक है। ले लिए नंबर लाइन, यहाँ पे ओरिजिन 0 ले ली ना। अब देखिए,
ओरिजिन लेने के बाद हमको यहाँ एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना होता है। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, वी हैव टू मेक अ राइट एंगल ट्रायंगल। अब देखिए कैसे बनेगा वो राइट एंगल ट्रायंगल, ध्यान से देखिएगा। ये हमारा 0 है, ठीक है। पहले ही हम सोच चुके हैं कि ये 1 स्क्वायर और 1 स्क्वायर का ही योग होगा, यानी कि 1 स्क्वायर और 1 स्क्वायर का एडिशन मिलकर 2 होगा। समझ में आ रही है बात? तो देखिए यहाँ से सिंपली हमको क्या करना है, एक 1 का हम क्या ले लेंगे, 1 का हम ले लेंगे, एक बेस तैयार कर लेंगे। हमारा ये हो गया हमारा बेस 1 का, 1 सेंटीमीटर का, ये हमारा 1 सेंटीमीटर का एक बेस हो गया, ठीक है। अब यहाँ से हम नॉर्मली, अगर आप सीखे हो कंपास से 90 डिग्री का एंगल बनाना, तो यहाँ से हम नॉर्मली कंपास रख करके 90 डिग्री का एंगल बना लेंगे, ठीक है। ये हमारा 90 डिग्री का एंगल तैयार हो गया। ये हमारा हो गया बेस और ये हमारा हो गया हाइट, ठीक है। अब इसको भी 1 सेंटीमीटर का लेंगे। ध्यान समझिए, अभी मैं बस बनाना सिखा रहा हूँ, अभी मैं बताऊंगा ऐसा हो क्यों ना, मैं पूरा आपको एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा, ये घबराने की कोई बात नहीं है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम एक आर्क ले लेंगे 1 सेंटीमीटर का, यानी 1 सेंटीमीटर का एक आर्क ले लेंगे, ठीक है। अब देखिए, अब जब हम इस आर्क को इस 0 से मिला देंगे तो यही होगा हमारा √2, यही होगा हमारा √2। अब क्यों होगा, ये क्यों होगा, अब ये समझने का प्रयास कीजिए। अब तक तो मैं आपको बनाना सिखाया, अब ये क्यों होगा, ये भी 1 का था, ये भी 1 का था, अब ये क्यों हुआ, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट डू आई वांट टू से, ओके। देखिए हम क्या बताए थे आपको, मैं क्या बताया था आपको, व्हाट डिड आई से अबाउट पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस का स्क्वायर विल ऑलवेज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। यही होगा ना, होगा कि नहीं होगा, यही होगा, ओके। अब देखिए यहाँ पर बिल्कुल सेम टू सेम यही चीज़ हुई है मेरे भाई, दिमाग लगाना कैसे हुआ है ये चीज़। हाइपोटेनस h का स्क्वायर विल इक्वल टू, मैं बेस कितना लिया था, बेस कितना लिया था, मैं 1 लिया था, 1 का स्क्वायर हुआ कि नहीं हुआ। परपेंडिकुलर में कितना लिया, ये मैं बेस 1 लिया था, परपेंडिकुलर में कितना लिया था, 1 सेंटीमीटर का लिया था, ओके ओके। h का स्क्वायर विल इक्वल टू कितना होगा, ये 1 हो जाएगा प्लस ये 1 हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, आगे बढ़िए। h का स्क्वायर विल इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब हाइपोटेनस विल हमारा इक्वल कितना हो जाएगा, समझ आ रही है बात समझ आ रही है। इसी तरह ये √2 हुआ है। अब मैं श्योर हूँ कि आपका 70% क्लियर हो गया होगा, 30% जानते हैं कब क्लियर होगा, 30% क्लियर होगा सिर्फ और सिर्फ ऐसे न्यूमेरिकल सॉल्व करने से। अब आइए, अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखते हैं। ये तो हमारा था √2, ओके। अब हम ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट एम आई वांटिंग टू से, ठीक है, हाउ टू रिप्रेजेंट √3 ऑन नंबर लाइन। अब तक हम बात किए हैं √2 का, ओके। मैं क्या कहा हूँ, सबसे पहले अगर √3 आया हमारे सामने, बिल्कुल खुले दिमाग से रूट हटा देंगे। रूट में हटाने के लिए क्यों बोला हूँ, क्योंकि रूट हटा देंगे तो एक प्रेशर कम हो जाएगा। आप देखिए ना, खुद देखिए। अब मान लीजिए √3 है और उसकी जगह हम 3 पे सोच रहे हैं, 3 है और उसकी जगह रूट हटा के 3 पे सोच रहे हैं, हल्का कौन लग रहा है हमको, 3 हल्का लग रहा है, ठीक है। तो हमारा √3 है, हम इसको 3 पे सोच रहे हैं, ठीक है। फिर वही चीज़, तो देखिए उसको मैं इरेज कर दिया, ज़्यादा वो डिस्टर्ब कर रहा था। ये √3 है, इसके जगह पे हम थिंक करते हैं 3 के बारे में। अभी मैं आपको क्या बोला था, कोई भी 3 के जगह पे 3, कोई 2 नंबर ऐसा सोचिए, कोई 2 नंबर जिनका स्क्वायर करके, ध्यान से बात सुनिए, ठीक है, पेशेंस रखिए, ध्यान से बात सुनिए, कि 3 को ऐसे 2 नंबर में डिवाइड कीजिए जिनका स्क्वायर निकाल के अगर हम दोनों का सम करें 3 आ जाए। सोचिए पहला क्या होगा, खुद सोचिए। मुझे पता है ये थोड़ा √3 होता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। पहला आप सोचिए, अगर हम √2 का होल स्क्वायर निकाल दें और दूसरा अगर हम 1 का होल स्क्वायर निकाल दें। बात को ध्यान से फिर बोला हूँ, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट डू आई वांट टू से, ओके। देखिए √2 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा, ये √2 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा, √2 इंटू √2, इसमें √2 एक कॉमन हो जाएगा, 2 इंटू 2 हो जाएगा और आराम से हमारा 2 आंसर आ जाएगा। समझ रहे बात को, यानी कि √2 स्क्वायर से हमको क्या आंसर आएगा, 2 आएगा, 1 स्क्वायर से हमको आएगा 1, दोनों को जोड़ने के बाद आएगा क्या, 3, हमारा 3 गेट हो गया, ठीक है। बस रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन इरेशनल नंबर और नंबर लाइन में बस यही फैक्ट है, बस इतना का ही तो काम है दोस्त। इसके बाद सब कोई सब कुछ कर लेता है, यही लोग नहीं सोच पाते हैं, ठीक है। मैं आपको दोबारा बताता हूँ, √3 है, √3 को हम नॉर्मल लिखने के लिए रूट हटा देंगे, 3 लिख देंगे, ओके, समझ रहे बात को, 3 लिख दिए। अब 3 को कोई ऐसा 2 नंबर सोचिए
कोई ऐसा दोनों, ये पाइथागोरस थ्योरम पे बेस्ड है, फिर अभी मैं बताऊंगा, फिर अभी समझाऊंगा, चिंता कोई बात नहीं है। ये 3 को कोई ऐसे दो नंबर, कोई भी ऐसे दो नंबर के बारे में सोचिए जिन दोनों का अगर हम स्क्वायर करके जोड़ दें तो 3 आ जाए, ठीक है। तो सोचने वाली बात ये है कि रूट टू का जब हम स्क्वायर करेंगे, रूट 2 का होल स्क्वायर करेंगे, देखिए यहाँ पे, तो रूट 2 इंटू रूट 2 होगा, बिकॉज रूट 2 का होल स्क्वायर रूट 2 इंटू रूट 2। अब रूट जो होता है कॉमन ले लिए और 2 को ब्रैकेट में अंदर ला दिए, बिकॉज अगर आप पढ़े होंगे एक्सपोनेंट का, तो एक्सपोनेंट में लिखा होता है रूट ए इंटू रूट बी इक्वल टू कितना होता है, रूट ए बी। वैसे ही बिल्कुल सेम टू सेम यहाँ भी हुआ है, रूट ए कॉमन हो गया है और दोनों मल्टीप्लाई हो गया है, और चूंकि स्क्वायर रूट था, पेयर बनाना था 2 का, इसीलिए हमको एक 2 हमारा आंसर आ गया, ठीक है। 2 इसमें से, 1 इसमें से, और 2 और 1 3 गया है। अब देखिए, अब समझने का प्रयास कीजिए, अब मैं इसको नंबर लाइन पे आपको समझाने का प्रयास करता हूँ दोस्त। देखिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड। इसको बनाने के लिए नॉर्मल हम क्या करेंगे, एक ऐसे नंबर लाइन ले लेंगे, ले लिए। अब नंबर लाइन लेने के बाद हम यहाँ पे 0 ले लिए, सॉरी 1 सेकेंड ना, 1 सेकेंड। देखिए, हम एक यहाँ पे नंबर लाइन लेंगे, ठीक है। नंबर लाइन लेने के बाद हम यहाँ पे 0 ले लेंगे, ओके। अब देखिए, 0 लेने के बाद ध्यान से समझिए, हमको रूट 2 और रूट 1 मिला हुआ है, ठीक है। हमको रूट 2 और 1 मिला हुआ है, ठीक है ना, क्योंकि हम इन्हीं दोनों का स्क्वायर निकाले हैं। तो हमको एक को बेस रखना है, एक को हाइट रखना है। बात समझिए, एक को बेस रखना है और एक को हाइट रखना है, ओके। अब देखिए, रूट 2 को हम बेस रखेंगे। अब क्वेश्चन ये होता है कि रूट 2 को बेस रखने के लिए पहले हमको रूट 2 बनाना पड़ेगा। ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए, रूट 2 और 1 आया है, इन दोनों में से किसी एक को बेस, किसी एक को परपेंडिकुलर रखेंगे अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, तभी ना हमारा हाइपोटेनस रूट 3 आएगा, ठीक है ना। तो देखिए, अब हम अगर हमको रूट 2 को क्या रखेंगे, बेस रखेंगे, ठीक है। जेंटली हम परपेंडिकुलर भी रख सकते हैं, कोई मतलब ऐसा नहीं है फिक्स नहीं है कि नहीं हम बेस ही रखेंगे, हम परपेंडिकुलर भी रख सकते हैं, बट हम बेस रखेंगे, ठीक है। अब देखिए, रूट 2 को बेस रखने के लिए पहले रूट 2 हमको बनाना पड़ेगा। तो रूट 2 में आपको बनाने के लिए क्या बताया था, रूट 2 बनाने के लिए मैं क्या बताया था, रूट 2 है तो इसको 2 लिख दीजिए, और 2 कोई नंबर सोचिए जिनका स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो 2 है। मैं आपको बताया था 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, यानी कि यहाँ से भी हमको 1 लेना है और 1 लेना है, तो ये तो हमारा बेस है, ये हमारा बेस हो गया, ये हमारा बेस हो गया। अब यहाँ से हमको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है ऑफ 1 सेंटीमीटर। तो अगर आप पढ़े हो, मतलब अगर आप कंपास से ड्रॉ करना जानते हो, तो फिर देखिए यहाँ पे जेंटली हम क्या करेंगे, कंपास को रखेंगे और कंपास से एक 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। 90 डिग्री का एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। और उस पर यहाँ पे 1 सेंटीमीटर पे आर्क लगा लेंगे, और जहाँ पर आर्क लगा हुआ है वहाँ से यहाँ उतार देंगे, और यही हमारा क्या हो जाएगा, रूट 2 हो जाएगा। इसको मैं अभी प्रूफ किया था थोड़ी देर पहले, ये हमारा रूट 2 हो गया, ठीक है, समझ गया। ये हाइपोटेनस क्या हो गया, हमारा रूट 2 हो गया। अब देखिए, अब जब ये हमारा हाइपोटेनस, ये क्या हो गया, हमारा रूट 2 हो गया। अभी हमको अपना बेस मिल गया, समझने का प्रयास कीजिए, अभी हमको अपना बेस मिल गया, ठीक है। अब जब हमको ये अपना बेस मिल गया, तो अब हम यहाँ से, ये देखिए एक बार देखिए, ये जो हम पॉइंट देख रहे हैं ये वाला पॉइंट, अब यहाँ से हम 90 डिग्री का एंगल कंपास से खींचेंगे। एकदम फ्री माइंड से सोचना है। हमको यहाँ पे रूट 2 मिल गया बेस के तौर पे। अब यहाँ से इस पॉइंट से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। परपेंडिकुलर ड्रॉ किए 1 सेंटीमीटर का, बिकॉज कि यहाँ हमारा 1 था, समझ रही बात। अब जब हम इसको 0 से मिलाएंगे, तो अब ये हमारा कितना होगा, रूट 3 होगा। ये हमारा कितना आएगा, रूट 3 आएगा, ठीक है। अब देखिए गाइस, अब समझने वाली बात क्या है यहाँ पर। अब मैं फिर आपको प्रूफ करता हूँ कि ये कैसे हुआ। मैं आपको बताया था पाइथागोरस थ्योरम क्या था, h स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, ठीक है। जस्ट सेम टू सेम यहाँ वैसे ही हुआ, h का h स्क्वायर लिख दीजिए इज इक्वल टू, हम बेस क्या माने थे, रूट 2 माने थे का होल स्क्वायर, प्लस परपेंडिकुलर का लिया था हमने 1 लिया था। ये हमारा बेस क्या था, ये वाली बेस क्या थी हमारी, रूट 2, परपेंडिकुलर हमारा कितना था 1 का, ठीक है, 1 का स्क्वायर, ठीक है। अब h का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, रूट 2, इसका स्क्वायर मैं आपको अभी दिखाया था 2 आएगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 आएगा। h का स्क्वायर में इक्वल टू कितना होगा, 3 होगा, h इज इक्वल टू रूट 3 होगा, ठीक है। यानी कि हमने क्या प्रूव कर दिया कि जो हाइपोटेनस होगा, ये जो हाइपोटेनस आया है, बिकॉज कि ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनस, हमारा हाइपोटेनस कितने का आएगा, रूट 3 का।
अब हम देखिए, अब इतना सब तो हो गया, बस यही हम लोग का मेन चीज़ था। अब एक चीज़ और बाकी है, उसको हम लोग अच्छे से देखते हैं। तो आइए उस चीज़ को अब देखते हैं। अब फिर एक बार देखते हैं हम उसको प्लॉट कैसे करेंगे नंबर लाइन पे। सब चीज़ देख चुके हैं, बस एक चीज़ बाकी है। ये देखिए, फिर एक बार और मैं स्टार्ट कर दे रहा हूँ। ये देखिए, ये हो गया, रिकैप ले रहा हूँ रूट, अब मैं ले रहा हूँ √2 का। ओके, मैं √2 का ले रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब छोड़िए √2 जो √5 कर लेते हैं, √5 कर लेते हैं, कुछ नया नॉलेज मिलेगा। √5 की जगह क्या करेंगे, जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा। √5 की जगह 5 रखेंगे, ठीक है। और 5 को कोई ऐसे दो नंबर के बारे में सोचेंगे जिन दोनों का स्क्वायर का सम 5 आ जाए। सोचिए ध्यान से, आपको तुरंत मिलेगा जवाब 2² + 1²। ओके, मिल गया जवाब। यानी कि हम 2 को क्या रखेंगे, बेस, और इसको हाइट रखेंगे। जरूरी नहीं है, इसको भी हाइट रख सकते हैं, इसको भी बेस रख सकते हैं, बट जनरली मैं इसी को रखता हूँ, तो आज भी इसी को रखा हूँ, ठीक है। 2 और 1 यानी कि 0 है यहाँ पे, 1 और 2 यानी कि इसको, इस चीज़ को हम क्या रखेंगे, बेस। ये हमारा हो गया बेस। ओके, 2 का हमारा बेस हो गया, हाइट 1 का होगा। यानी कि हम यहाँ पे 90 डिग्री का परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, और वहाँ से एक परपेंडिकुलर हो गया, और यहाँ पे एक 1 सेंटीमीटर पे एक आर्क लगा देंगे, ये हमारा 1 सेंटीमीटर हो गया। ओके, अब 0 से इसको मिला देंगे, यही हमारा क्या आएगा, √5। ये किस फैक्ट पर बेस है, फिर एक बार बोल दे रहा हूँ, जल्दी जल्दी सुन लीजिएगा। हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर। बेस हमारा कितना है, 2 है, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ओके, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 + 1 5। इट मीन्स h इज इक्वल टू √5। यानी कि हमारा जो हाइपोटेनस आएगा, ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल। देखिए, हम किसी तरह का राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है, ठीक है। हमारा राइट एंगल ट्रायंगल मिल गया। अब देखिए, बस इतना ही है। अब इसके बाद क्या है, देखिए, हमको इतना मिल गया, यानी कि ये चीज़ जो है हमारी, ये चीज़ हमारी क्या है, देखिए, ये जो हमारी ये चीज़ आ रही है, ये वाली चीज़ हमारी क्या है, √5 है, ठीक है। लेकिन हमको सिर्फ यहीं तक नहीं जाना था। हमारा क्वेश्चन क्या था कि हाउ टू रिप्रेजेंट इरेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। ये हमारा नंबर लाइन नहीं है गाइस, ये हमारा नंबर लाइन नहीं है। हमारा नंबर लाइन तो ये है ना, बस हमारा नंबर लाइन तो ये था। अब वो कैसे, अब उस पर कैसे आएंगे, वो देखिए। हमको इतना पता है, किसी भी, देखिए नॉर्मल मेरे पास यही कंपास है, देखिए, जिसका भी ये नट गायब है, मैं उसी तरह समझा रहा हूँ, ठीक है। देखिए, हमको पता है, हम जब भी एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, whenever we draw a circle the radius remains here everywhere। यानी कि जब हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, मे भी यहाँ से हम सेंटर लेते हैं, एग्जांपल है, यहाँ से हम इसको सेंटर लेंगे। देखिए, मान लीजिए हम यहाँ इसको C रखते हैं, जस्ट एग्जांपल इसको C रखते हैं, ठीक है, सेंटर, ठीक है। हम पूरा सर्कल एक बार नचा देंगे, यहाँ से हम पूरा एक बार सर्कल बना भी देंगे, तो हमारा रेडियस जो होगा सेंटर से, मान लीजिए यहाँ से हम एक सर्कल बना दिए। ओके, ये हमारी ये रेडियस था, ठीक है। रेडियस से हमेशा डिस्टेंस क्या होगी, सेम होगी, चाहे कभी भी हो, रेडियस से डिस्टेंस सेम होगी। होता है कि नहीं होता ऐसा, रेडियस रिमेन्स कांस्टेंट एवरीवेयर इन अ सर्कल, ठीक है। ये बात बिल्कुल क्लियर है। अब बिल्कुल इसी फैक्ट पे कि ये हमारा एक क्या है, हम इसको यहाँ से सेंटर लेंगे, और मतलब कि ये हम क्या करेंगे, हम इस फैक्ट पे लेंगे कि हमारा इतना रेडियस है, हम इस फैक्ट पर लेंगे हमारा इतना रेडियस है, और रेडियस रिमेन्स सेम एवरीवेयर, हम उसको लेकर के और उसको नंबर लाइन पे क्या करेंगे, गिरा देंगे। देखिए, बात समझने का प्रयास कीजिए। व्हाट डू आई वांट टू से, ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड हैविंग अ पेशेंस। ओके, देखिए, हम यहाँ पर कंपास का सेंटर रखेंगे, ओ पे कंपास का सेंटर रखेंगे, और यहाँ पर अपने पेंसिल की लीड रखेंगे, ठीक है। और पेंसिल, और इतने को हम रेडियस मानेंगे, इतने को we suppose that it is a radius, then क्या फर्क पड़ता है कि वो रेडियस यहाँ हो या फिर वो रेडियस यहाँ से काट के यहाँ आ गई हो, बिकॉज रेडियस तो हमेशा सेम रहती है ना भाई। किसी भी सर्कल में रेडियस रिमेन्स कांस्टेंट एवरीवेयर। अगर ये हम सर्कल बना रहे हैं, अगर यहाँ से हमारा ये चीज़ 2 सेंटीमीटर है, तो यही चीज़ यहाँ से भी 2 सेंटीमीटर होगी। यहाँ भी देखने तो ये भी 2 होगा, यहाँ भी देखने तो ये भी 2 होगा, ठीक है। तो फिर क्या फर्क पड़ता है अगर हम यहाँ सेंटर लेकर के इतना हम रेडियस लेते हैं और उस रेडियस को सीधा नंबर लाइन पर ड्रॉ कर देते हैं, और हमारी अब ये वाली डिस्टेंस होगी 2 के थोड़े से आगे जा रही है, हमारी √5। बात समझ में आई है? बात समझ में आई न हो तो फिर एक बार और रिपीट करता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, एक बार और रिपीट करता हूँ। देखिए क्या है, मान लीजिए अब हमको रिप्रेजेंट करना हो कितना, √10। एग्जाम्पल डेट हमको √10 क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। तो क्या मैं बोला था, 10 ले लेंगे, और किसी भी 2 नंबर के बारे में सोचेंगे जिन दोनों का स्क्वायर का सम कितना हो, 10। सिंपल, दिमाग में तुरंत आएगा, एक होगा 3 का स्क्वायर, एक होगा 1 का स्क्वायर।
आया था, दिमाग में आया था? अगर नहीं आया था तो फिर अपने दिमाग को मजबूत कीजिए, सुबह च्यवनप्राश खाइए। देखिए यानी कि हमारा जो ये चीज़ है, हम 3 को बेस ले लेंगे, 1 को हाइट ले लेंगे, ठीक है। जेंटली हम 0 1 2 3, यानी ये हमारा क्या होगा, बेस हो गया। ये डिस्टेंस हमारी क्या हो गई, बेस हो गई, ठीक है। अब यहाँ से हम एक 90 डिग्री का परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, यहाँ 3 पे से एक 90 डिग्री का परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। वहाँ से एक आर्क लेंगे 1 सेंटीमीटर का, ठीक है, क्योंकि हमको परपेंडिकुलर 1 सेंटीमीटर का रखना है। अब वहाँ से 0 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, ठीक है। उसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, एक बार और प्रूफ कर दे रहा हूँ। मैं प्रूफ बार बार इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, बेस का स्क्वायर। बेस में कितना लिए थे, 3 लिए थे, 3 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर 1 का स्क्वायर। हाइपोटेनस का स्क्वायर विल इक्वल टू 3 3 जा 9 1 1 स्क्वायर का 1 हो जाएगा, दोनों ऐड होकर 10 हो जाएगा। एच इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ये प्रूफ हो गया। ये प्रूफ हुआ कि नहीं हो गया, हमारी इतनी हाइट क्या है, √10। अब देखिए हमको क्या रिप्रेजेंट करना था, हमको रिप्रेजेंट करना था इरेशनल नंबर को कहाँ पे, ऑन द नंबर लाइन, ऑन द नंबर लाइन, नॉट अपर साइड ऑफ, दैट इज अपर साइड ऑफ नंबर लाइन, दैट इज नॉट ऑन द, इट इज नॉट ऑन द नंबर लाइन। अगर 3 नंबर का क्वेश्चन है तो 2 नंबर मिलेगा, बट 3 में 3 नहीं मिलेगा, ठीक है। अब देखिए हमको इसको कहाँ रिप्रेजेंट करना है, हमको ये डिस्टेंस जो है, हमको ये जो डिस्टेंस है उसको नंबर लाइन पे करना है। सॉरी, ये हमारी √10 है, ओके। हमको ये वाली जो डिस्टेंस है इसको हमको नंबर लाइन पे लाना था। नंबर लाइन हमारी ये है, ना कि ये है। हमारी ये नंबर लाइन थोड़े ना है, ये हमारी नंबर लाइन है। इसको हम कितना भी आगे ले आ सकते हैं, दैट डजंट मैटर बिकॉज इट इज सीम्स टू बी इनफाइनाइट, ठीक है। अब देखिए हम आपको फिर मैं बता दूं कि जैसे होता है किसी सर्कल में, हम इसी फैक्ट पे होता है कि किसी भी सर्कल में जो रेडियस होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। उसकी जो डिस्टेंस होती है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ सेंटर, इट रिमेन्स ऑलवेज कांस्टेंट। तो वही सोच करके कि हमारा ये रेडियस है, हम कंपास की हम नीडल को यहाँ रखेंगे और पेंसिल की नीडल को यहाँ रखेंगे और हम इसको रेडियस ले लेंगे, ठीक है। हम इस चीज़ को क्या लेंगे, रेडियस लेंगे, और रेडियस लेकर के इसको हम इस पे गिरा देंगे, पेंसिल को हम इस पे गिरा देंगे। और अब जो ये हमारी डिस्टेंस हो जाएगी, अब जो हमारी ये वाली जो हमारी डिस्टेंस होगा, ये वाली वो हमारी क्या होगी, √5। ये दोनों डिस्टेंस में फर्क नहीं होगा बिकॉज ये हम रेडियस किए हैं ना, हम रेडियस किए हैं तो कोई फर्क नहीं होगा, मतलब वो √10 है, सॉरी √10 है, ठीक है ना। यानी कि ये वाली हमारी डिस्टेंस क्या है, ये वाली डिस्टेंस हमारी √10 है। क्यों √10 है, बिकॉज इसको हम रेडियस लिए थे। फिर सुन लीजिए, यहाँ पे जो सेंटर होता है, यहाँ पे जो ओरिजिन होता है 0, इस 0 को हम एक्ट करते हैं दैट इट मे अ सेंटर। हम इसको सेंटर लेते हैं एक सर्कल का, हम सोचते हैं कि एक सर्कल है, ठीक है ना। हम ये सोचते हैं कि हम ये सर्कल का सेंटर है और सेंटर का हम नीडल कंपास का यहाँ रखते हैं और फिर रेडियस लेकर के इसको नंबर लाइन पे ड्रॉ कर देते हैं। बस ये तो था हमारा क्या, नॉर्मल √2 √3 √4 तो एक रेशनल नंबर है बिकॉज √4 = 2 होता है, ठीक है। यानी कि हम इरेशनल नंबर में नॉर्मल इरेशनल नंबर को दर्शा लिए हैं। अब हम डेसिमल इरेशनल नंबर को समझते हैं। सो कम ऑन द नेक्स्ट टॉपिक। तो देखिए अब हम लोग को डेसिमल इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। ध्यान से देखिए इन सब में क्या आ सकता है, जैसे हमारा आ जाएगा √11.3 √8.2 √9.3, यही सब आएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें से हम किसी को भी ले सकते हैं, ठीक है। आ जाएगा हमारा √5.3, ठीक है। देखिए √5.3 को लेते हैं, ठीक है, जस्ट एग्जाम्पल √5.3 को लेते हैं। बोल दिया √5.3 सेंटीमीटर ऑन द नंबर लाइन रिप्रेजेंट इट। देखिए ध्यान से समझने वाली बात यह है, √5.3 बोला है, मैं क्या बोलता हूँ, इसको हम 5.3 लिख लेंगे। क्या बोल देंगे, 5.3, और एक लाइन ड्रॉ करेंगे 5.3 की। लेट AB इज अ लाइन, ऑफ 5.3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये जब 5.3 की हो जाए, ध्यान से समझिएगा, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, एक और 1 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करेंगे, यानी कि BO 1 सेंटीमीटर, ठीक है। ये पॉइंट था, ये A से लेकर के B तक की डिस्टेंस कितनी थी, 5.3, और B से फिर एक O तक जाएंगे 1 सेंटीमीटर के लिए, ठीक है, 1 सेंटीमीटर के लिए, ओके। अब देखिए, अब यहाँ से O से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना आता ही होगा। कंपास लेंगे, यहाँ पे नीडल रखेंगे, ठीक है, और हाफ से अधिक डिस्टेंस लेकर के ऊपर आर्क नीचे आर्क, फिर यहाँ पे कंपास रखेंगे, यहाँ पे नीडल रखेंगे कंपास का, फिर उतना ही डिस्टेंस लेकर के ऊपर आर्क नीचे आर्क, और जब ऐसे 2 आर्क कट जाएगा नीचे ऊपर दोनों, तो दोनों क्या करेंगे, मिला देंगे।
ठीक है, दोनों ऐसे क्या करेंगे, मिला देंगे। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम इसको x मान लेंगे, इसको x मान लीजिए, ठीक है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या मतलब क्या, ax इज इक्वल टू एक्सो। देखिए मैं यहाँ सब चीज लिख देता हूँ। ए बी हम कितना लिए हैं, 5.3 सेंटीमीटर। ध्यान समझिएगा, जो ए बी था वो 5.3 लिए थे, और 5.3 के बाद एक और बी ओ ड्रॉ करेंगे 1 सेंटीमीटर का। बी ओ कितना है, 1 सेंटीमीटर, यानी कि टोटल ए ओ कितना है, ए ओ इज इक्वल टू कितना है, ए बी प्लस बी ओ, मतलब कि 6.3 सेंटीमीटर। बात समझ रही है, ए ओ यानी कि ये 5.3, ये वाली 5.3 और प्लस ये वाली 5.3, 1 प्लस 1 ये वाली, टोटल हमारा ए ओ कितना है, 6.3 सेंटीमीटर। अब हम क्या किए हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किए हैं, किसका, ए ओ का। ए ओ का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यानी क्या होगा, जो कि ए ओ लाइन को 2 इक्वल साइड में, मतलब 2 इक्वल लेंथ में डिवाइड कर दें, यानी कि ए एक्स की लेंथ कितनी हो जाएगी, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ ए एक्स, 6.3/2, बिकॉज इट इज अ बाइसेक्टर। ए एक्स इज द बाइसेक्टर मीन्स इट डिवाइड्स, ये जो है ये लाइन, ये जो हमारी लाइन है ये वाली, ये डिवाइड कर रही है इस पूरे एओ को, इस पूरे एओ को डिवाइड कर रही है 2 पार्ट में इक्वल, यानी कि ये दोनों, ये वाली पार्ट दोनों इक्वल है, ठीक है। यानी कि वी कैन सी दैट ए एक्स इज इक्वल टू एक्स ओ, यानी क्या बोल सकते हैं हम इस स्टेटमेंट में, ए एक्स इज इक्वल टू एक्स ओ, ठीक है। अब देखिए ए एक्स कितना हो जाएगा, 6.3/2, समझ रही बात। अब इस x से इस x को सेंटर लेंगे, बात समझिएगा, क्योंकि मेरे पास इतना बड़ा कंपास नहीं है, इसीलिए मैं एक एक स्टेप बोलते जा रहा हूँ। आप ऐसा कीजिए, एक कॉपी निकाल लीजिए और जैसे जैसे मैं स्टेप बोलूँ वैसे वैसे इसको फॉलो कीजिए, ठीक है। वीडियो को आप बैक कर लीजिए और फिर मैं जहाँ से इसको स्टार्ट किया था वही कीजिए, वही काम कीजिए। x को आप सेंटर ले लीजिए, x को क्या कीजिए, सेंटर ले लीजिए और इसको रेडियस ले लीजिए, x को रेडियस ले लीजिए या फिर x को रेडियस ले लीजिए, बिकॉज की बोथ इक्वल है, एक्स इज इक्वल टू एक्सो, दोनों इक्वल है। इसको रेडियस ले लीजिए और रेडियस लेने के बाद यहाँ से नीडल रखिए और सेमी सर्कल ड्रॉ कर दीजिए, सेमी सर्कल ड्रॉ कर दीजिए, यानी कि यहाँ पे रख के कंपास एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर दीजिए। ड्रॉ हो गया। अब जब सेमी सर्कल ड्रॉ हो जाएगा तो ये जो आपको बी लाइन दिख रही है ना, बी पॉइंट दिख रही है ना, बी, ध्यान से एक एक बात को सुनिए, ठीक है, और जो मैं बोल रहा हूँ उसको फॉलो कीजिए, बिकॉज कि जो मैं बोल रहा हूँ मैं बोलते रह जाऊँगा, आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है, जब तक आप उस स्टेप को लाइन वाइज फॉलो नहीं करेंगे, ठीक है ना। अपने मन से जब फॉलो करेंगे तभी आपको पता चलेगा कि कैसे क्या चीज़ हो रही है, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे जो बी पॉइंट थी, इस बी पॉइंट पे हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, इस बी पॉइंट पे हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, यानी कि 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे, ठीक है। कंपास लेंगे और 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे, ठीक है, 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे। अब जब 90 डिग्री की एंगल ड्रॉ हो जाएगी तो हम क्या करेंगे, एक्स और इस लाइन को हम वाई ले लेंगे, जस्ट सपोज इस पॉइंट को पॉइंट पे जाएंगे, मतलब लाइन जहाँ मीट हुई है परपेंडिकुलर जो है, जहाँ हमारे सेमी सर्कल पे मीट हुई है उसको वाई ले लेंगे, ठीक है। अब हम इस एक्स एंड वाई को क्या करेंगे, मिला देंगे, वी मीट एक्स एंड वाई, मतलब ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगी, ठीक है। एक्स एंड वाई को हम क्या करेंगे, मिला देंगे, ठीक है। अब जो हमारा वाई बी होगा, अब जो हमारा ये वाई बी होगा, ये अब ये जो वाई बी होगा, ये वाई बी विल इक्वल टू क्या होगा, वाई बी विल इक्वल टू क्या होगा, √5.3 सेंटीमीटर। अब ये कैसे हुआ है इसको मैं आपको क्या करूँगा, प्रूफ करूँगा, ठीक है। ये कैसे ये पूरा सिस्टम हुआ है इसको मैं आपको क्या करूँगा, प्रूफ करूँगा। सो कम ऑन द नेक्स्ट टॉपिक। तो देखिए अब आपको इस फिगर में, जो हमारी ये फिगर बना है, ये वाली हमारी पूरी फिगर, इस फिगर में आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल नजर आ रहा होगा, ध्यान से देखिए, नजर आ गया, ये हमारा क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं है। अब एक चीज ध्यान दीजिए, हर बार हाइपोटेनस ये हमारा आंसर नहीं होगा, ठीक है। हमको इस राइट एंगल ट्रायंगल में 3 साइड है, हमको 2 साइड की लेंथ पता है, सोचिए कौन कौन सी, प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाइए, देखिए कैसे पता है। हमको एक लेंथ पता है एक्स बी की, ध्यान से समझिए, व्हाट इज द लेंथ ऑफ एक्स बी। जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ गाइस,
वैसे वैसे इसको अपने कॉपी पर नोट डाउन कीजिए, वैसे वैसे सोचिए, बिकॉज कि ऐसे तो मैं बोलते रह जाऊँगा बोर्ड पर, आप समझते रहेंगे और समझ में भी नहीं आएगा। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ समझ में भी नहीं आएगा अगर पहले से ना पता हो तो। ठीक है, जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ एक एक स्टेप, वैसे वैसे उस पर विचार कीजिए। एक्स बी इज इक्वल टू हम क्या कह सकते हैं, ये जो हमारी ये लेंथ है इसको हम क्या कह सकते हैं, इज इक्वल टू ए बी माइनस एक्स बी। बस समझने का प्रयास कीजिए। ये हमारी ए बी लाइन है, जब हम इस ए बी में से सॉरी ए बी माइनस, दैट इज माई मिस्टेक, ए एक्स। ठीक है, ये हमारी पूरी है ए बी, ये जैसे हमारी पूरा लाइन कितना का है, ये पूरा लाइन हमारा क्या है ए बी, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, अब इस लाइन में से अगर हम इतना घटा दिए तो हमारा कितना बचेगा, यही ना बचेगा। अगर हम इस टोटल लाइन में इतना घटा दिए तो हमारा यही बचेगा। तो हम क्या कह सकते हैं, एक्स बी इज इक्वल टू ए बी माइनस ए एक्स, एक्स बी इज इक्वल टू ए बी माइनस ए एक्स। ठीक है, अब ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द वैल्यू ऑफ ए बी एंड ए एक्स। टोटल वैल्यू ऑफ ए बी इज इक्वल टू 5.3। I said the value of AB is 5.3 and the value of BO is 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एक्स बी इज इक्वल टू ए बी की वैल्यू 5.3 माइनस ए एक्स की वैल्यू कितनी होगी, ए एक्स इज द बाइसेक्टर, ए एक्स इज द व्हाट इज ए एक्स, ए एक्स इज द बाइसेक्टर ऑफ AO। remember what did I say, AX is the bisector of AO and what was AO? AO is nothing but 5.3 AB plus BO 1. It means AO is equal to 6.3 because AO is equal to AB plus BO and the length of AB is equal to 5.3 and the length of BO is equal to 1. Then we can say that the value of AO is what? Nothing but 6. Okay? Means what is the value of, what will be the value of AX? The value of AX will be 6.3 upon 2 because AX is bisector. Bisector means half of the total value. What is the what we can say that what is bisector? Bisector means half of that value, half of the whole value. Okay, यानी कि पूरी वैल्यू का आधा बाइसेक्टर होता है। ठीक है, तो हमारी AX क्या था, हमारा इस AO का हाफ था, यानी कि AO हमारे 6.3 था, तो AX हमारा कितना था, 6.3 अपॉन 2 था। ठीक है, हमको हमारा क्या मिल गया, ये मिल गया, हमको हमारा एक्स भी मिल गया। ठीक है, अब हमको इस राइट एंगल ट्रायंगल में एक साइड हमको हमारी मिल गई, इस राइट एंगल ट्रायंगल में हमको हमारी एक साइड और पता है। देखिए ध्यान से देखिए, हमको हमारी ये XY वाली साइड भी पता है। कैसे पता है, फिर रिमेंबर कीजिए मैंने क्या कहा था कि हम क्या करेंगे, इस सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे, रेडियस क्या लेंगे, सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे तो रेडियस क्या लेंगे, AX रेडियस लेंगे। क्या था, मैं क्या कहा था कि AX रेडियस लेंगे, XO भी रेडियस ले सकते हैं बिकॉज AX एंड XO बोथ आर सेम एंड द वैल्यू ऑफ रेडियस इज सेम एवरीवेयर। ठीक है, देन AX हम रेडियस लिए थे, यानी कि जब यहाँ ये वाली यहाँ रेडियस की वैल्यू, AX की वैल्यू हमारी कितनी है 6.3, AX की वैल्यू हमारी कितनी है इज इक्वल टू 6.3 अपॉन 2। अगर AX इज रेडियस, रेडियस है, AX यहाँ पे क्या है, AX यहाँ पे रेडियस है, और यहाँ पर XY क्या है, XY भी तो रेडियस है, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट डू आई वांट टू से। ठीक है, XY भी तो रेडियस है, तो हमारा XY की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6.3 अपॉन 2। ओके, अब देखिए बस अब आ गया ट्विस्ट, अब हम प्रूफ करेंगे। ठीक है, अब देखिए हमको पता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इसको दूसरे रंग से लिखते हैं। हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, हमारा हाइपोटेनस कितना है, हाइपोटेनस की वैल्यू यहाँ पे हमको हाइपोटेनस की वैल्यू पता है। हाइपोटेनस हमारा है XY और XY इज द रेडियस ऑफ दिस सेमी सर्कल एंड द वैल्यू ऑफ रेडियस ऑफ दिस सेमी सर्कल इज इक्वल टू 6.3 अपॉन 2। ठीक है, तो हमको पता है 6.3 अपॉन 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब बेस क्या है, बेस भी हमको पता है, बेस हमको पता है कि नहीं पता है, बेस पता है, बेस क्या है XB, और XB की वैल्यू कितनी है 5.3 माइनस 6.3 अपॉन 2। इस चीज़ को सॉल्व कर देते हैं, 5.3 वाले को हम क्या करते हैं, सॉल्व कर देते हैं। इस चीज़ को हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 10.6 माइनस 6.3 अपॉन 2, देन वी कैन से दैट 4.3 अपॉन 2 आएगा। एम आई राइट,
या आई थिंक आई एम राइट। ओके 4.3/2 आएगा, ठीक है। तो बेस हमारा क्या होगा 4.3/2 का होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए 6.3 का होल स्क्वायर निकालेंगे और उसमें से क्या करेंगे माइनस कर देंगे 4.3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। विल इक्वल टू वैल्यू ऑफ p का होल स्क्वायर। ओके अब इसको सॉल्व कर लीजिए आप, जितनी वैल्यू आएगी उसको रूट में ला देंगे और वही वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी √5.3। एक बार सॉल्व कीजिए इस चीज को, 6.3/2 का होल स्क्वायर निकालिए और 4.3/2 का होल स्क्वायर निकालिए और 6.3/2 के होल स्क्वायर में से 4.3/2 का होल स्क्वायर घटा दीजिए और जितना भी आएगा उसको रूट में लिख देंगे और मैं एकदम श्योर हूँ इसका आएगा हमारा 5.3। ओके आप एक बार ट्राई कर लीजिए, 5.3 आएगा और वही 5.3 सेंटीमीटर हो जाएगा। ओके तो हमारा क्या प्रूफ हो गया, एक्स वाई इज आवर 5.3। बस अब देखिए अभी तो देखिए हमारी ये बी वाई का लेंथ हमारा पता चल गया √5.3। बट हमको इसको किस पे एक्सप्रेस करना है, हमको इसको एक्सप्रेस करना है माय ब्रदर ऑन द नंबर लाइन, ठीक है। तो अब की हम यहाँ से नहीं लेंगे, अब की हम सेंटर बी को लेंगे, सेंटर लेंगे और इस चीज़ को हम रेडियस बनाएंगे और यहाँ पे हम सेंटर रखेंगे, उसका कंपास की नीडल रखेंगे और यहाँ से हम नॉर्मल यहाँ से लेकर के इस पर कट कर देंगे और अब हमारी यहाँ से ये वाली लेंथ क्या हो जाएगी √5 क्या हो जाएगी 3 सेंटीमीटर। गाइज मैं फिर कह दूँ थोड़ा सा टिपिकल था, मान रहा हूँ ये वाला थोड़ा सा टिपिकल लगता है, बट जैसे मैं बोला हूँ वैसे अगर आप करते हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके नहीं समझ में आएगा कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, जो आपकी प्रॉब्लम होगी मैं फिर आपकी प्रॉब्लम को देखूंगा। कोई भी वीडियो चाहिए कमेंट बॉक्स में पोस्ट कीजिए, मैं आपको पक्का आपको वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब गाइज, बिकॉज चैनल नया है, थोड़ा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको बस 20 सेकंड लेंगे, आपको बस एक 20 सेकंड एक सब्सक्राइब बटन से ही हमारा मतलब कि हम खुश हो जाएंगे, ठीक है। और एक लाइक भी कर दिया, अगर आप लाइक करते हैं तो हमको मतलब इनोवेशन मिलता है, मोटिवेशन मिलता है, विल पावर बढ़ती है, परसिस्टेंस इंड्योरेंस बढ़ता है। ओके सो बाय गाइज।